Hello बच्चों, the question says here, give one example of a conservative and non-conservative forces each. मतलब हमें एक एक एग्जाम्पल देना है कंजर्वेटिव फोर्सेस का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेंगे। दैट इज की कॉन्सेप्ट इज conservative forces and non-conservative forces. Forces are of two type. First one is a conservative forces, right? कंजर्वेटिव फोर्स में आपको बेसिकली तो वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन, मतलब ये सिर्फ डिपेंड होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कैन आई से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ये ऐसे कौन से फोर्सेस है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट वन इज, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सेकेंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंडली हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ने हैं, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं जो अपोजिट है बेसिकली। ये डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन what, it depends on the path followed, it depends on the path followed, मतलब उसका वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कंजर्वेटिव का हमने एक एग्जांपल पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।